आपका स्वागत है भाई। आइए आइए, मैं बहुत सारा मसाला भर के आप लोगों के लिए ला हूं एज ऑलवेज। वैसे मैं कैसे लग रहा हूँ? नथिंग फोन 3 लग रहा हूँ ना। वाइट और रैंडमली प्लेस डिजाइन ऐसी कुछ है। खैर, वैसे मैंने आपसे सवाल पूछा था, आपने बहुत ज़बरदस्त जवाब दिए, मुझे बहुत अच्छा लगा। और आपको पता होना चाहिए कि मैं सारे कमेंट्स रीड करता हूँ। मैं एक टाइम पर बैठता हूँ शाम के वक्त, खास करके आपको मैं सीक्रेट बताता हूँ मेरा। शाम के टाइम में बैठता हूँ, चाय पीता हूँ और यूट्यूब ओपन करता हूँ अपना वीडियो और नीचे स्वाइप्स करते रहता हूँ। जो कमेंट ज़्यादा अच्छा लगता है उसको हार्ट भी देते और देखते रहता हूँ, तो मज़ा आता है, मुझे बहुत अच्छा लगता है। आप लोग इतने प्यारे प्यारे कमेंट्स करते हैं। तो आज का सवाल ये है कि भाई देखिए, हाँ सबके पास फ़ोन है और उसमें कैमरा से। मेरे पास सैमसंग S25 अल्ट्रा है, इसमें 4 कैमरा से, क्वाड कैमरा से। तो आपके फ़ोन में कितना कैमरा है? सिंगल, डुअल, ट्रिपल, जो भी है कमेंट में बताना। मैं देखना चाहता हूँ कि कौन बाजी मारता है और कौन जीतता है। लेकिन याद रहे भाई, लाइक कर देना साथ साथ, ये मिस मत करना। और सब्सक्राइब नहीं किया तो वो भी कर लेना। फटाफट से आज की टेक न्यूज़ शुरू करते हैं। पहली खबर की शुरुआत करते हैं गूगल से। देखिए भाई, हमें पता है AI का ज़माना है और सबके अपने अपने एप्लीकेशंस अवेलेबल है, सब ब्रांड्स अपनी तरफ से अच्छे अच्छे काम कर रही है। लेकिन गूगल भी यहाँ पर कुछ कम नहीं है। उन्होंने मई में जो अभी यहाँ पर उनका I/O हुआ था ना इवेंट, उसमें गूगल Veo 3 अनाउंस किया था, जो कुछ लिमिटेड लोगों के लिए अवेलेबल किया था। अब उन्होंने लगभग मोर देन 60 या 70 कंट्रीज में अवेलेबल कर दिया है, इंक्लूडिंग इंडिया। तो अगर आपके पास गूगल AI Pro का सब्सक्रिप्शन है तो आप इसके लिए ऑप्ट कर सकते हैं, जिसमें आपको मंथली 1950 रुपीज, मतलब 2000 के करीब देना पड़ेगा। और इसमें आप रियल लाइफ वीडियोस जनरेट कर सकते हैं। लेकिन वीडियोस लगभग सिर्फ 8 सेकंड्स तक ही जनरेट कर सकते हैं, उससे ज़्यादा नहीं है। लेकिन ये बहुत यूजफुल है। आजकल बहुत सारे लोगों को वीडियोस क्रिएट करनी होती है, कुछ भी बनाना होता है, तो इससे रील्स, शॉर्ट्स वगैरह पे डाल के खूब पैसे कमा सकते हैं। तो ये बहुत ही कूल चीज़ है जो गूगल ने यहाँ पर इंडिया में अवेलेबल कर दिया है, जो मुझे बहुत बढ़िया लगा। तो आप बताइए दोस्तों, गूगल Veo 3 के बारे में आपका क्या ख्याल है? क्या आपने सब्सक्रिप्शन लिया और आप प्लान कर रहे हैं? कमेंट में जरूर बताना। सैमसंग का जो अपकमिंग ट्राईफोल्ड स्मार्टफोन है, जो मोस्ट प्रोबेबली 2026 में हमें देखने को मिलेगा, इसकी छोटी सी झलक यहाँ पर सामने आ गई है। इस तरीके से फोल्ड होगा ये स्मार्टफोन, ऐसा बताया जा रहा है 3 तरीके से। जो इंटरनल डिस्प्ले है डेफिनेटली वो बहुत ज़्यादा बड़ी यहाँ पर होने वाली है और अलग तरीके से यहाँ पर ये फ़ोन फोल्ड भी हो जाएगा। तो इस तरीके से अभी हमने हुआवे का देखा था, जो उन्होंने कमर्शियली चाइना में अवेलेबल किया था ट्राईफोल्ड। अब सैमसंग भी लेके आ रहा है, वैसे टेक्नो वाले भी लेके आ रहे हैं। हाँ, टेक्नो, माइक्रोमैक्स नहीं, टेक्नो। माइक्रोमैक्स तो चीनी कम में लगा हुआ है, टेक्नो वाले भी लेके आ रहे हैं। तो ये चीज़ हो रही है। और लेट्स सी हुआवे के बाद सबसे पहले अपना ट्राईफोल्ड कौन लेके आता है, आप गेस करिए और कमेंट में ज़रूर बताइएगा। क्वालकॉम दोस्तों इंडिया के अंदर अपना फर्स्ट एवर स्नैपड्रैगन ऑटो डे इवेंट जो है वो रखने वाला है, जो कि 30 जुलाई को यहाँ पर होने वाला है। और इसमें बेसिकली क्लाउड कनेक्टेड व्हीकल टेक्नोलॉजी को शोकेस करेंगे। तो जो भी व्हीकल्स होती है उसके अंदर जो क्वालकॉम का टेक लगा हुआ है, सॉफ्टवेयर से रिलेटेड, AI से रिलेटेड, वो सारी चीज़ें स्पेसिफिकली क्वालकॉम शोकेस करेगा इस इवेंट में, जो इंडिया में 30 जुलाई को होने वाला है। तो मुझे बहुत अच्छा लग रहा है कि क्वालकॉम इस तरीके से ख्याल कर रहा है और जो भी ऑटोस वगैरह है उनमें हमें ये टेक्नोलॉजी क्वालकॉम की तरफ से मिलेगी। लेकिन मीडियाटेक भी कोई कच्चा खिलाड़ी नहीं है, मीडियाटेक ने भी बहुत पहले कर चुका है। हमने MWC में जाके ये सारी चीज़ें एक्सप्लोर करी थी, अपने वीडियो में बताया था। इनके स्मार्टफोन्स के अलावा व्हीकल्स के अंदर भी आपस में लड़ाई झगड़े चल रहे हैं, तो ये लड़ते हैं, इनको लड़ने देते हैं। माइक्रोसॉफ्ट की तरफ से काफ़ी बड़ी खबर आ रही है। आपको पता है दोस्तों, पहले तो बता दूं, पड़ोसी देश की बात करें, वैसे मैं ज़्यादा ख्याल करता नहीं पड़ोस में क्या हो रहा है, लेकिन फिर भी पाकिस्तान के अंदर बोल रहे हैं कि 250 मिलियन की जो आबादी है, 25 करोड़ लोग यहाँ पर पाकिस्तान में रहते हैं, जिसको 5th मोस्ट पॉपुलस कंट्री बोलते हैं इन द वर्ल्ड। वहाँ से माइक्रोसॉफ्ट एग्जिट कर रहा है, सारे ऑपरेशंस शट डाउन कर रहा है। ये बहुत बड़ी बात है। माइक्रोसॉफ्ट जैसी इतनी बड़ी कंपनी और इतनी पॉपुलस कंट्री के अंदर अपने ऑपरेशंस को ख़त्म कर रहा है। फिर भी उन्होंने बोला है कि वहाँ पर हमारी सर्विसेज चलते रहेगी, लेकिन हमारा ऐसा सभी कोई प्लान नहीं है पाकिस्तान में। और इतना ही नहीं, माइक्रोसॉफ्ट ये भी बताया जा रहा है कि 9100 एम्प्लॉयज़ को टाटा बाय बाय कर रहा है। उनके जितने भी ऑपरेशंस चल रहे हैं वर्ल्ड के अंदर, खास करके एक्सबॉक्स डिवीजन की अगर बात करें तो काफ़ी सारे एम्प्लॉयज़ को ले ऑफ कर रहा है। तो ये माइक्रोसॉफ्ट का अलग से लफड़ा चल रहा है। तो 4% ऑफ टोटल उनके वर्क फोर्स होता है, जिसको हम बोल रहे हैं 9100। तो माइक्रोसॉफ्ट के दिन अच्छे नहीं चल रहे। पाकिस्तान को तो टाटा बाय बाय कर दिया, अब इंडिया का मुझे पता नहीं कि माइक्रोसॉफ्ट का क्या होता है। वैसे अगर आप नथिंग का कोई फ़ोन इस्तेमाल कर रहे हैं तो आपको बता दूं, नथिंग OS 4 जो है
वो आपको सितंबर और अक्टूबर के बीच में जो वो देखने को मिलेगा विद एंड्रॉयड 16। फिलहाल के लिए एंड्रॉयड 16 जब स्टेबल हुआ था तो सबसे पहले पिक्सल डिवाइसेस ऐसे हैं जिनमें हमें देखने को मिला था। उसके अलावा और भी बहुत सारी ब्रांड्स वर्क कर रही है इसके ऊपर, जैसे कि फन टच ओएस आएगा जो कि ओरिजिन ओएस के साथ मर्ज होगा, रियलमी का आ रहा है और बहुत सारे Xiaomi का HyperOS 3 आ रहा है। वैसे ही अब यहाँ पर जो है नथिंग OS 4 आ रहा है, एंड्रॉयड 16 पर बेस्ड होगा और सबसे पहला जो फोन होगा वो नथिंग फोन 3 जो भी उन्होंने लॉन्च किया था उसके अंदर हमें देखने को मिलेगा। तो लेट्स सी, अच्छी खबर है जो लोग नथिंग के फोन यूज करते हैं, आपको सितंबर के आसपास नथिंग OS 4 और एंड्रॉयड 16 भी देखने को मिल जाएगा। वैसे अगर आप वीवो के फोन का इंतजार कर रहे हैं तो वीवो X200 फैन एडिशन और वीवो X Fold 5 इंडिया में 14 जुलाई को लॉन्च हो रहा है, ऑफिशियली कंफर्म्ड हो गया है। जी हाँ, अब X200 फैन एडिशन मुझे अच्छा लगा, कॉम्पैक्ट फोन है, बट डायमेंसिटी 9300 प्लस जो है ना वो OnePlus 13S के स्नैपड्रैगन 8 Elite से जस्टिस नहीं कर पाती, compete नहीं कर पाती है। तो वो एक प्रॉब्लम मुझे लगा, इसमें चिपसेट को बेटर किया जा सकता था, क्योंकि हमने टेस्ट किया है डायमेंसिटी 9300 प्लस, वो भी स्नैपड्रैगन 8 Elite जैसे ही गर्म हो जाती है, बहुत गर्म होती है। मतलब उसके बारे में आगे बात करेंगे जब आएगा फ़ोन तब, लेकिन ये मेरा ओपिनियन है वीवो X200 फैन एडिशन का। तो थोड़ा सा वेट करिएगा हमारे रिव्यू का, उसके बाद डिसाइड करना कि आपको ये फ़ोन लेना है या नहीं लेना है, जल्दबाजी मत करना, ये आपको मैं अभी से टिप दे रहा हूँ। बाकी लेट्स सी, देखते हैं कि 14 तारीख को क्या होता है, हमारा रिव्यू आएगा, उसके लिए आप बने रहना। Honor X9C, जी हाँ, Honor वाले ये जो स्मार्टफोन है इसको इंडिया के अंदर 7 जुलाई को लॉन्च करने वाले हैं। जी हाँ, ये स्मार्टफोन में ऐसा बोल रहे हैं कि स्नैपड्रैगन 6 Gen 1 होगा। क्या हो रहा है भाई, क्या हो रहा है। 6600 mAh की बैटरी है और 66 वाट की चार्जिंग है, कर्व्ड एमोलेड डिस्प्ले है, चलो ठीक है, बट 6 Gen 1 कौन से ज़माने में आप चले गए। आई एम नॉट श्योर एग्जैक्टली क्या है, बट लेट्स सी, ऐसे ना हो तो अच्छा हो। बाकी देखते, 7 जुलाई को बोल रहे, ये भी आप इसका भी कुछ पता नहीं है, लेकिन देखते हैं कि ऑनर वाले बोल रहे, जब आएगा आपको बताएंगे। iQOO Neo 11 सीरीज की तरफ से यहाँ पर काफ़ी इंटरेस्टिंग खबर आ रही है। iQOO Neo 10 अभी हमें पता है काफ़ी इंटरेस्टिंग फ़ोन है, बहुत अच्छा काम किया उन्होंने। iQOO Neo 11 जो आएगा इसमें बताया जा रहा है कि स्नैपड्रैगन 8 Elite यहाँ पर होने वाला है, जो कि मोस्ट प्रॉब्ली हमें अगले साल ही देखने को मिलेगा। और ऐसे ही हो रहा है जैसे ही स्नैपड्रैगन हर साल जो फ्लैगशिप चिपसेट्स आते हैं क्वालकॉम के, वो धीरे धीरे फिर उसके एंड तक हमें या आफ्टर 5 to 6 months अपर मिड रेंज वाले फोन्स में देखने को मिल जाते हैं। इस बार भी ऐसे ही बताया जा रहा है कि iQOO Neo 11 जो आएगा इसमें आपको स्नैपड्रैगन 8 Elite और 7000 mAh की बैटरी देखने को मिल सकती है, जैसे कि iQOO Neo 10 में भी हमने देखा था। तो लेट्स सी कितना खास होता है। 2K डिस्प्ले होगा, 2K वाली फ्लैट डिस्प्ले होगी, ये भी बोल रहे हैं। तो मुझे बहुत अच्छा लगा iQOO Neo 11 के बारे में सुनकर। लेट्स सी, अभी बहुत आगे की बात है, जब आएगा आपको बताएंगे। Xiaomi की तरफ से वैसे काफी इंटरेस्टिंग खबर आ रही है। Redmi Note 15 Pro सीरीज जो है, ऐसा बताया जा रहा है कि इस साल के सेकंड हाफ में ही हमें देखने को मिलने वाली है। ये डिजिटल चैट स्टेशन ने इसके बारे में बताया है और ये बंदा हमें पता है काफी ऑथेंटिक लीक्स वगैरह देता है। तो ऐसा लग रहा है कि Redmi Note 15 सीरीज काफी जल्दी आने वाली है। वैसे Realme वाला तो जल्दी कर देते, अभी प्रॉब्ली बोल रहे जुलाई में होने वाला है, लेकिन Redmi Note 15 सीरीज भी जो है 15 Pro आई थिंक पहले आएंगे, उसके बाद फिर बेस 15 जो होगा वो बाद में आएगा। इनमें बोल रहे कि 7000 mAh से ज्यादा बैटरी होगी, ऐसा भी बोल रहे स्नैपड्रैगन 7 Gen 4 होगा। अब ज़्यादा इसके बारे में कुछ पता नहीं है, लेकिन सेकंड हाफ के बाद हमें इंडिया में भी शायद Redmi Note 15 Pro सीरीज देखने को मिल सकती है। वैसे अगर आप ब्लूटूथ हेडफोन्स का इस्तेमाल कर रहे हैं या ब्लूटूथ स्पीकर्स या इधर कार में कोई इंफोटेनमेंट सिस्टम आपके पास है और जिनके अंदर एरोहा AIROHA अगर ये वाली सिस्टम ऑन चिप लगी हुई है आपके ब्लूटूथ प्रोडक्ट्स के अंदर, तो आपका ब्लूटूथ डिवाइस बड़े खतरे में है। ये मैं नहीं बोल रहा हूँ, ये CERT जो इंडिया की जो टीम है उन्होंने यहाँ पर बताया है कि इसके अंदर बहुत बड़ा सिक्योरिटी फ्लॉ देखा गया है और जो हैकर्स है वो वायरलेसली आपके फ़ोन के अंदर काफ़ी सारी चीज़ें कर सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल आपके कॉल्स सुन सकते हैं और भी बहुत सारी चीज़ें कर सकते हैं। और इसमें बताया जा रहा है कि सोनी, बोस, सेनाइजर, बोट ऐसे कुछ प्रोडक्ट्स हैं जिनके अंदर ये वाली चिपसेट लगी हुई है ब्लूटूथ के लिए, वो सारे डिवाइसेस इससे अफेक्टेड है। बट बाद में ये भी बताया जा रहा है कि जून के महीने के अंदर ही एरोहा जो है कौन है उन्होंने ये अपडेट भी पुश कर दिया था ताकि कोई इश्यूज ना हो। लेकिन ऐसा बताया जा रहा है कि ब्लूटूथ के हेडफोन्स भी सेफ नहीं है, मोबाइल फोन तो छोड़ो, ब्लूटूथ हेडफोन्स भी सेफ नहीं है। तो ये सारी चीज़ें हुई है जो मेरे हिसाब से एक बुरी खबर है, बट आई थिंक ये इतना कुछ ज़्यादा इतना कंसर्निंग नहीं होना चाहिए मेरे हिसाब से। HB
HBM, देखिए हाई बैंडविड्थ मेमोरी, ये एक बहुत बड़ी चीज़ होती है जो खास करके हमने AI प्रोसेसर्स जो होते हैं या GPU होता है, डेटा सेंटर्स होते हैं, इनमें हमें देखने को मिलता है। बहुत हाई बैंडविड्थ होता है क्योंकि उनमें उनका काम लिया जाता है और वो बहुत बड़े लेवल पे होता है। लेकिन आपको पता है मोबाइल फोन्स के अंदर भी हमें हाई बैंडविड्थ मेमोरी देखने को मिल सकती है और ये हुआवे पॉसिबल कर सकता है। हाउएवर ऐसा बोल रहे थे कि 2027 के अंदर आईफोन्स में हमें ये सर्विस देखने को मिलेगी, ये फीचर देखने को मिलेगा HBM वाला, लेकिन उससे पहले इसी साल शायद हुआवे पॉसिबल कर सकता है। अब इसमें बेसिकली दो तरीके के फायदे होंगे, एक तो बैंडविड्थ जो होगा फोन में वो बहुत जबरदस्त होगा और दूसरा जो पावर एफिशिएंसी होगी वो एकदम नेक्स्ट लेवल पर होने वाली है। वैसे LPDDR5X अभी चल रहा है, उसके बाद सैमसंग 2026 में LPDDR6 लेके आएगा, वो तो कुछ नहीं होगा जो हाई बैंडविड्थ मेमोरी हुआवे यहाँ पर लेके आ रहा है। तो एक अलग लेवल पे बात चल रही है, अलग लेवल पे काम किया जा रहा है, जो सबसे पहले शायद मुझे लगता है एज ऑलवेज हुआवे पॉसिबल कर सकता है। NXT या नेक्स्ट क्वांटम शिफ्ट टेक्नोलॉजीज जो है, आपको पता है ये इसके जो ओनर है और मतलब जो फाउंडर है, जो CEO है, वो माधव शेठ जी है और उनका 2 नए स्मार्टफोन्स इंडिया में लॉन्च हो रहे हैं। नोवा आई थिंक नोवा 5G है और एक पल्स है, एक 4G एक 5G 8 जुलाई को बोल रहे हैं लॉन्च होने वाले हैं। और बेसिकली इनके अंदर इंडिया का पहला NXT क्वांटम OS चलेगा। ये बेसिकली ऐसा OS होगा जो सिक्योरिटी को लेकर बहुत ज़्यादा स्ट्रिक्ट रहेगा। सारा डेटा वगैरह जो होगा वो इंडिया के सर्वर पर ही होने वाला है और ये बजट कैटेगरी के फ़ोन होने वाले, कोई महंगे नहीं होने वाले, ऐसा बोल रहे, अंडर 10,000 रुपीज़ में आपको देखने को मिलेंगे। यानी कि गूगल क्लाउड रीजन के ऊपर सारे के सारा डेटा स्टोर किया जाएगा और ये MEI क्या बोलते हैं, MEITY, हाँ, मिनिस्ट्री ऑफ इलेक्ट्रॉनिक्स एंड इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी द्वारा अप्रूव्ड भी है। तो ऐसा चीज़ें हो रही है और बहुत सारे और थर्ड पार्टी ऐप्स के जो एक्सेस होते हैं ना, वो भी आपके कितना भी एक्सेस लेगा लेकिन आपके जो ऐप जो पर्सनल चीज़ है उसको रीड नहीं कर पाएगा। हाउएवर सर्टेन एंड्रॉइड फोन्स ऐसे भी फीचर दे रहे हैं, लेकिन ये बाय डिफॉल्ट हमें ऐसी सारी चीज़ें देने वाला है। तो एक बहुत बड़ी चीज़ है जो उन्होंने ये किया है। और अगर आपको लगता है कि इन फोन्स में आपको इंटरेस्ट है और ये सॉफ्टवेयर कुछ अलग है, कुछ बताना चाहिए इसके बारे में, तो कमेंट में ज़रूर बताना। मैं कोशिश करके इनकी अनबॉक्सिंग आप लोगों के लिए लेके आऊँगा। आज की न्यूज़ खत्म होती है, उम्मीद करता हूं आपको आज वीडियो पसंद आएगी, पसंद है लाइक करिए। तब तक के लिए ऑलवेज कीप स्माइलिंग।